जयकारा शेरावाली दा। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुनें। ध्यान में अर्धनारीश्वरी की श्री विग्रह की सतत शरण ग्रहण करता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से शोभ्यमान है। ऐसे दिव्य अर्धनारीश्वरी को मैं शरण ग्रहण करता हूँ। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्वितीय महात्म मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध में ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मार्तोगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घमासान युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों के चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों के दैत्योपतियों के अंगों को भी घायल कर दिया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2-2 टुकड़े कर दिए। तब तो निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मार मार कर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाणों समूहों से घायल हो उस दैत्य को धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा।
उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंजा से का अत्यंत घोर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण देवताओं को गुंजायमान कर दिया। फिर सिंह ने भी अपनी धाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए भयंकर अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थरांग उठे, किंतु सुम को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब सुम को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले उठे, जय हो, जय हो। सुम ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आते हुए उस देव शक्ति को देवी ने बड़े भारी उल्का से नष्ट कर दिया। उस समय सुम के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को प्रभावित किया। सुम के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के सुम ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने सुम को शूल से मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुम्भ की चेतना लौट आई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के आघात से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब विकट कष्टों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। सामने तेज आते ही चंडी ने धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बैग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती को बिंद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसका छाती से उसी के समान दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी दैत्य खड़ी रह कहता हुआ निकला। उससे निकलते ही हुए दैत्यों की बात सुनकर देवी अट्टहास कर उठी और तलवार से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन चबाकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों को खाना आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छीन बीन होकर नष्ट हो गए। बाराही के थुथनों के आघात से कितनों का पृथ्वी पर दम निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छोड़े गए वज्र से
भी कितने ही मृत्युज को प्राप्त हो गए। युद्ध में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग खड़े हुए, तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास भोजन बन गए। प्रेम से बोलिए श्री जय माता की। 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बंद।